बोलना था या बोलना होता है तो मुझे बहुत घबराहट होती है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई तो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। मैं जब पहले दिन आई थी तो मैं खुल के नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही कम बोलती थी। अक्सर हम अपनी बात कहने में डरते हैं, झिझकते हैं, खासकर किशोरियाँ। उनके मन में बहुत कुछ होता है लेकिन वह कह नहीं पाती अपनी बातें। उन्हें ऐसा सहज माहौल ही नहीं मिलता कि वह खुलकर बोल पाए। खुल के बोल। इडली, डोसा, 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 इडली। पर यदि उन्हें मौका मिले तो वह खुल के बोलती हैं, बेहतर काम करती हैं। ऐसी ही एक कोशिश थी किशोरियों के साथ स्टोरी टेलिंग की पहल, 3 दिवसीय कार्यशाला खुल के बोल। इस ट्रेनिंग में तो मैं बोलना सीखना चाहती क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ और मुझे आगे बोलना चाहिए। खुल के बोल कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन असंभव कुछ नहीं। संचार कौशल ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मुद्दों को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है प्रभावी संचार। आधा घंटे में हमको नेतृत्व पे क्या क्या इनको बताना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करवाना है, क्या चर्चा करेंगे, क्या सवाल करेंगे, वो सवाल बनाना होगा। सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो अपन आंगनवाड़ी केंद्र की बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होना और ऊपरी पोषक आहार की शुरुआत में देरी तो बच्चों का ठिकनापन और दुबलापन, यानी अपन इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो अच्छी बात है। प्रभावी संचार की क्षमता को विकसित करने के लिए कही जा रही बातों को सुनना, आपसी विश्वास और सामूहिकता की समझ होना ज़रूरी है। साथ ही एक प्लेटफॉर्म जहां वह खुल के बोल पाए और उनकी बातों को तवज्जो भी दी जाए। मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई कि मेरी लड़की मीटिंग में आई, इतना कुछ सीखा, उसने बोलना सीखा और मैं ये सब सभी को सिखाना चाहती हूँ। भोपाल में शहरी बस्तियों की किशोरियों के लिए आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यशाला में संचार कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की गई, जिनमें खेल, प्रभावी संचार के सिद्धांतों पर बातचीत, सुनना, अनुभव को साझा करना, सार्वजनिक तौर पर अपनी बात कहने का अभ्यास, समूह चर्चा, किशोरी स्वास्थ्य के मुद्दों पर बातचीत, आत्मसम्मान जैसी चुनौतियों पर कार्य किया गया। पहले से ही बहुत घबराहट होती थी माइक में बात कर, उसको देखते से ही मेरे आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाते थे। 2 दिन से आज दूसरा दिन है ट्रेनिंग का, तो मैं अपनी खुल के बात करना भी आने लग गया। मुझे यहाँ पे ये सीखने को मिला। मुझे किशोरियों ने इस कार्यशाला में संचार कौशल को विकसित करने के गुर सीखे, विभिन्न गतिविधियां की, खेल, बातचीत, समूह चर्चा और विभिन्न अभ्यास किए, एक दूसरे के अनुभवों को सुना, सार्वजनिक तौर पर अपनी बात कहना, किशोरी स्वास्थ्य के मुद्दों पर संवाद करना, आत्मसम्मान जैसी चुनौतियों पर कार्य किया। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हुई और मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें भी सीखने के लिए मिली जो मुझे पता ही नहीं था। और पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर सीखी खुल के बोल। मुझे चक्कर आता करते थे, मेरे हाथ पैर सूजा करते थे और कहीं भी जाओ तो हाफने लगे। तो मुझे पता चला था कि मेरा हीमोग्लोबिन 9.2 था। फिर जब दीदी लोगों ने बताया कि हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये खाना चाहिए, जैसे कि अंकुरित दालें, आयरन की गोलियाँ और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, चने, तो मैंने ये खाना चालू किया तो मेरा धीरे धीरे करके हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ा और आज मेरा हीमोग्लोबिन, जब दूसरी बार जांच हुआ तो आज मेरा हीमोग्लोबिन 11 हो गया है। कार्यशाला में शामिल होने के बाद किशोरियां न केवल खुल के बोल रही थी बल्कि अपनी स्टोरीज कैमरे पर भी प्रभावी तरीके से बता रही थी। उम्मीद करते हैं संस्था का यह प्रयास इन किशोरियों में प्रभावी संचार को बढ़ाने में मदद करेगा और वे अपनी बात खुल के बोल पाएंगी।